नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों के बड़े तबादले हुए हैं। बड़े तबादले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिनती में तो 16 आईपीएस अफसर हैं, लेकिन इन अफसरों की अपनी भूमिका है, अपनी अहमियत है, अपनी ताकत है, अपनी लॉबी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तबादला सूची से एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्राथमिकता में विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा रहा है। और कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर विकास का, कभी भी जिले का डीएम या कलेक्टर हटाया गया तो उसके ऊपर यही परसेप्शन से देखा गया कि या तो अगर कोई अफसर हटाया गया तो यानी उसने परफॉर्म नहीं किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैमाने पर वो खरा नहीं उतरा, और या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो अपराध नियंत्रण में फेल हुआ। आज जो 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए उनमें 3 कमिश्नरेट भी हैं, जहां पर पहले पुलिस कमिश्नर तैनात किए गए। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में केंद्र से लौटे आईजी रैंक के अफसर अजय कुमार मिश्रा को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के नौकरशाही में एक ऐसे अफसर हैं जो नियम कायदे के आगे किसी की नहीं सुनते। जब वो कप्तान थे तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी या जिन जिलों में भी कप्तानी की तो उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए तमाम बड़े राजनीतिक धड़ों से मोर्चा ले लिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो यही वजह थी कि वो तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों में चर्चा का विषय रहे और वो लंबे समय तक अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे। और आईबी से डेपुटेशन पर लौटने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अजय मिश्रा को गाजियाबाद का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया है। दूसरे पुलिस कमिश्नर जिनकी तैनाती की गई है वो काशी के हैं। हालांकि दूसरे पुलिस कमिश्नर कह रहा हूं क्योंकि पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश थे, एडीजी रैंक के अधिकारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का हटना भी एक चर्चा का विषय है कि आखिर गणेश जी हटाए तो हटाए क्यों गए। हटाने के पीछे की वजहों की तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अशोक मुथा जैन ने किया है। अशोक मुथा जैन वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर हैं। अशोक मुथा जैन एनसीबी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे और वहां से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद अशोक मुथा जैन को वाराणसी का दूसरा पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इसके बाद बात हम नोएडा की महिला पुलिस कमिश्नर की करेंगे। पहली महिला पुलिस कमिश्नर लखनऊ की आईजी रेंज रही लक्ष्मी सिंह को आलोक सिंह की जगह पर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। लक्ष्मी सिंह इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आईपीएस लॉबी में वो सिंघम आईपीएस कही जाती है। सिंघम आईपीएस उसको कहा जाता है जो क्राइम कंट्रोल हो या लॉ एंड ऑर्डर कभी पीछे नहीं हटा। और लखीमपुर में हुई किसानों के हिंसा का मामला हो या फिर लखीमपुर में ही 2 बहनों के साथ बलात्कार के बाद उनके शव को लटकाने का मामला, इन दोनों ही सनसनीखेज घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अपराध नियंत्रण की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन लक्ष्मी सिंह ने इन दोनों ही घटनाओं में मोर्चा लिया, डटी रही और कहीं पर ना तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने दिया और जो क्राइम हुआ उसके खुलासे में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और यही वजह है कि आईपीएस की लॉबी में वो सिंघम आईपीएस कही जाती हैं और यही लक्ष्मी सिंह अब नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनाई गई है। लेकिन लक्ष्मी सिंह तो नोएडा की पुलिस कमिश्नर बन गई, लेकिन जो साहब हटाए गए वो भी कम ताकतवर नहीं थे। एडीजी रैंक के अधिकारी आलोक सिंह जनवरी 2020 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लागू की गई तो पहले पुलिस कमिश्नर नोएडा बनाए गए। हालांकि आलोक सिंह के हटने की चर्चा बीते कुछ दिनों से तेज हो गई थी क्योंकि अब आने वाले जनवरी 2023 में उनको 3 साल हो जाते हैं और 3 साल का वक्त होने के बाद चूंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में उनके हटाए जाने की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन आलोक सिंह हटने के बाद कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी, डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिए जाएंगे। ये एक बताता है कि कहीं ना कहीं आलोक सिंह के या जो भी अधिकारी शंट किए गए, डीजीपी मुख्यालय से अटैच किए गए, उनके नंबर घटे हैं। वो फिर चाहे सतीश गणेश हो, आलोक सिंह हो, डीके ठाकुर हो, विजय सिंह मीणा हो या कोई और अफसर। डीजीपी मुख्यालय की संबद्धता पोस्टिंग नहीं, वो शंट माना जाता है कि वो शंट किए गए, इनके नंबर सरकार की नजरों में कम हुए हैं,
कुछ इनकी परफॉर्मेंस में कमी आई है, सरकार को कुछ शिकायतें रही हैं और यही वजह है कि इनको पोस्टिंग नहीं दी गई। बहरहाल आलोक सिंह उत्तर प्रदेश की आईपीएस लॉबी में एक ताकतवर आईपीएस माने जाते रहे हैं। नोएडा को बहुत बेहतरी से क्राइम कंट्रोल के नजरिए से तो चलाया, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीते दिनों जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी से पहले जो वहां के सांसद महेश शर्मा से विवाद हुआ, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आलोक सिंह के हटने के पीछे की वजह महेश शर्मा का विवाद भी रहा है। लखनऊ रेंज में लक्ष्मी सिंह के हटने के बाद गृह सचिव रहे तरुण गाबा को पोस्टिंग मिली है, वो लखनऊ रेंज के आईजी हो गए हैं। आगरा के नए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह बने हैं। डॉक्टर प्रीतिंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में भी आगरा में एसएसपी रहे, नोएडा गाजियाबाद भी रहे और आगरा का उनको अनुभव है, लिहाजा सरकार ने दोबारा से डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को कमिश्नरेट बन जाने के बाद आगरा का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया है। इसके बाद बात प्रयागराज की करेंगे तो प्रयागराज में भी आईजी स्तर के अधिकारी रमित शर्मा को बरेली से हटाकर प्रयागराज का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया है। प्रयागराज में अभी माघ मेला शुरू होगा, माघ मेला के बाद महाकुंभ होना है, लिहाजा अभी से सरकार ऐसे अधिकारियों की तैनाती कर रही है ताकि इतना बड़ा आयोजन सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आलोक सिंह संबद्ध हुए तो अब आगे क्या, सतीश गणेश संबद्ध हुए तो क्यों, अब आगे क्या, क्योंकि डीजीपी मुख्यालय में पहले से संबद्ध अधिकारियों की फेहरिस्त बनी हुई है और अब इन दोनों अफसरों के एडीजी रैंक के दोनों अफसरों के संबद्ध हो जाने से यह सूची बढ़ चुकी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साफ मैसेज दिया है कि नॉन परफॉर्मेंस करने पर वो कोई भी कड़ा निर्णय ले सकती है। लेकिन एक बात और है, इन 16 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में पहली बार डीजीपी मुख्यालय ने अपनी धमक को भी दिखाया है। डीजीपी का चार्ज देख रहे डीएस चौहान एक ऐसे अफसरों में शुमार किए जाते हैं जो निर्णय लेने में, चाहे वो जितना कठोर निर्णय हो, वो लेने में क्षणिक देर नहीं लगाते। और यही वजह थी कि जब लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटाए गए तब भी चर्चा हुई, और आज जब नोएडा के पुलिस कमिश्नर और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हटाए गए तो फिर चर्चा में है। और चर्चा यही है कि चलेगी तो चौहान साहब की ही, क्योंकि महकमा उनको चलाना है, कानून व्यवस्था उनको चलानी है और सरकार की कानून व्यवस्था प्रथम वरीयता है, तो लिहाजा जवाबदेही भी उनकी है। अभी आईपीएस अफसरों की दूसरी तबादला सूची आना बाकी है, क्योंकि अब की बारी तमाम जोनल अधिकारियों की है। जो जोन में तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग्स हैं, अभी उसकी लिस्ट आना बाकी है। लिहाजा कई विभागों में भी अफसरों की तैनाती होनी है। ये जो अफसर शंट किए गए हैं, माना जा रहा है कि इनको भी पोस्टिंग अब उस दूसरी लिस्ट में दे दी जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे उस दूसरी लिस्ट पर चर्चा के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।